हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे और केमिकल रिएक्शन में मैं आप लोगों को फोर्थ रिएक्शन पढ़ा रहा था जो कि अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शंस थी, जिसमें हम लोग 3 रिएक्शंस पढ़ भी चुके हैं। एक फर्स्ट रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन, जो मैंने आपको विद मैकेनिज्म अच्छी तरह से बताए थे, बहुत एग्जाम्पल करवाए थे। उसके बाद परकिंस रिएक्शन एंड नोवेंजल रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था। उसके आगे की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो देखो, टेस्ट पेपर में इक्वल अगर वेटेज रहता है तो कई बार इससे क्वेश्चंस कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर वास्तव में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिएक्शंस की बाल की खाल निकालनी हो ना, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो, आप लोगों को कई रिएक्शन समझ में आने लगेगी। इससे पहले भी जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उनकी रिएक्शंस भी समझ में आने लगेंगी। फोर्थ रिएक्शन है इसमें रीफॉर्मेटस की रिएक्शन, रीफॉर्मेटस की मैट्स की रिएक्शन, रीफॉर्मेटस की रिएक्शन। अब ऐसे ही है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है। ये होना चाहिए या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, दोनों में से कोई एक भी हो चल जाएगा। किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन की जाती है अल्फा हाइड्रोजन, यहां होना चाहिए अल्फा हेलोजन, सॉरी अल्फा हेलो में जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन यूज किया जाता है। अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? जिंक की प्रेजेंस में होती है। जिंक की प्रेजेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वाटर भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए। रिएक्शन किसके साथ है? अल्फा हेलो एस्टर होना चाहिए। लेकिन अगर अल्फा हेलो एस्टर की जगह अल्फा हेलो साइनाइड यूज किया गया या अमाइड भी यूज किया गया तो भी चल जाएगा, वहां भी रिएक्शन होती है ना, वहां भी यही रिएक्शन होती है। लेकिन रेफरमेटस की नेम तो अल्फा हेलो एस्टर्स के लिए ही दिया जाता है। यहां अल्फा हेलो अमाइड्स भी यूज किए जा सकते हैं और अल्फा हेलो साइनाइड भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, इन सब की रिएक्शन है। इसकी जिंक के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का, CH2COOR। ये रहा एस्टर, एस्टर की ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना। अमाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी अमाइड बनेगा, साइनाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी साइनाइड बनेगा। ठीक है, क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। गिगनार एजेंट की रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, बिल्कुल वैसी की वैसी रिएक्शन है। यहां नीचे से ले जाता हूं मैं मैकेनिज्म। देखो, पहले तो जिंक रिएक्शन करता है इस एल्काइल हैलाइड के साथ में। आप लोगों ने गिगनारी एजेंट की रिएक्शन पढ़ी थी ना कि गिगनारी एजेंट बनता कैसे? RX में मैग्नीशियम डाल देते हैं तो R और X के बीच में मैग्नीशियम आ जाता है, RMgX बन जाता है। ऐसे ही यहाँ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है। यहाँ जिंक डालते हैं तो इस कार्बन और इस X के बीच में जिंक आ जाता है और क्या बनता है? CH2 एस्टर तो पहले से ही है, R डैश कुछ भी लगा दो, वो तो डैश लगा दिया, और यहाँ आ गया जिंक और हैलाइड, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन को इस पर भी यूज किया जा सकता है। जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक गिगनार एजेंट में कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे ही यहां भी मैग्नीशियम से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसमें भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर लेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल गिगनार एजेंट की तरह ही इस कीटोन के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बना लेगा। तो यहां अब रिएक्शन क्या हुई कि ये रहा कीटोन, इस कीटोन पर इस कार्बन ने रिएक्शन किया, ये कार्बन माइनस ने रिएक्शन किया, यहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, और इस C डबल बॉन्ड O पर क्या आ गया? O माइनस आ गया। O माइनस लगा देता हूं यहां, और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ में, मतलब CH2COO
R डैश लगाया हुआ है तो ये बना, और ये O माइनस के साथ कौन रहेगा? जिंक रहेगा। ये जो O माइनस है इसके साथ कौन रहेगा? जिंक प्लस रहेगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो। हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर डाला है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। जिंक तो किसके फॉर्म में निकला कि जिंक के साथ हेलोजन भी है, जिंक के साथ OH भी है, ये जिंक इस फॉर्म में बाहर निकल गया और यहाँ आ गया OH। सिंपल सी रिएक्शन। कुल मिला के हुआ क्या कि इस कार्बन का बॉन्ड बना इस कार्बन के साथ और ये बन गया OH। ऐसा ही तो रिएक्शन था भी एल्डोल में भी। बस रिएक्शन किसकी होती है? अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन होती है किसी एल्डिहाइड कीटोन से। मैंने पर रिएक्शन लिखा नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख लो। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद अल्फा हेलो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। ये लिख लीजिए, यहां तक लिखो, जल्दी से कंप्लीट करो। मैकेनिज्म भी मैंने यही बता दी। चले आगे, ये लो एग्जाम्पल लेता हूं, और इस एग्जाम्पल में यहां है CH3CHO और रिएक्शन किया है आपने अल्फा ब्रोमो। अच्छा एक मिनट, यहां मैग्नीशियम यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है इसका इस रिएक्शन में जिंक यूज करते हैं। आप बोलोगे सर मैग्नीशियम भी यूज कर लो तो गिगनार एजेंट बन के रिएक्शन हो जाएगी, वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहाँ MgX हुआ ना, गिगनार एजेंट बना, तो एस्टर के साथ बनता नहीं है। कभी किसी मॉलिक्यूल में एस्टर भी हो और गिगनार एजेंट भी उसी RMgX भी उसी मॉलिक्यूल में हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि गिगनार एजेंट एस्टर के साथ इंटरनल रिएक्शन कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, और यहाँ ये वाला एस्टर है, रिएक्शन किया जिंक से, और सेकंड स्टेप में इसका इस हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर यूज कर लिया। बनाओ देखिए क्या बनेगा। सिंपल रिएक्शन है। यहां जिंक आएगा बीच में, मतलब ये कार्बन नेगेटिव बनेगा और इस कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और यहाँ ये जो C डबल बॉन्ड वो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? CH3CH, यहाँ OH, और यहाँ CH2, और यहाँ COOMe। ये वाला कंपाउंड बनेगा। ठीक है। अच्छा अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं। ये वाली है रिफरमेटस की रिएक्शन तो इतनी सी है। इस रिएक्शन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और एस्टर का कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। क्या कर दिया? एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। इतना तो आप लोगों को आता ही है, हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ाना बाकी है। जब एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो यहां बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये क्या बना? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये बना है एक कंपाउंड। ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इस कंपाउंड को हीट कर दूं, इस कंपाउंड को हीट कर दूं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी -M ग्रुप की बीटा पोजीशन पर, ये -M ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा क्या बना है यहां पर? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बना है, एसिड बना है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बना है, हाइड्रोक्सी एसिड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की रिएक्शन जब की जाए, हीट किया जाए, तो यहाँ का एक H और OH निकलता है और H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड CH क्रोटोनिक एसिड बन गया। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा ये बताना कि अगर मैंने इसमें PCC रिएजेंट डाल दिया तो क्या बनेगा? PCC क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसका ऑक्सीडेशन करता है ये आप जानते हो, जल्दी बताओ। PCC कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करेगा कि सेकेंडरी अल्कोहल का कर लेगा? PCC क्या होता है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ बन गया कीटोन। क्या बना? बीटा कीटो एस्टर बना, बीटा कीटो एसिड बना, एस्टर नहीं एसिड, बीटा कीटो एसिड बना। अगर बीटा कीटो एसिड को हीट किया जाए तो CO2 निकलता है, ये बाहर निकल जाता है CO2। पता है किसके बारे में?
इसके बारे में बताता हूँ, शायद मैंने बताया हुआ है ये कि CH3 और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 और CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। ये एक तरह से डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही है। ये रिएक्शन डी कार्बोक्सिलेशन ही है, डी कार्बोक्सिलेशन। एक तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन होता है, वो तो है ही, लेकिन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की एक कार्बन छोड़ के कोई स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप जुड़ा हो, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, उनको हीट करने से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। इसको मैं अलग से लिखवा देता हूं, डी कार्बोक्सिलेशन का कब हो जाता है। यहां तक तो लिखो जल्दी से, यहां तक तो लिखो, इसको अलग से मैं लिखवा दूंगा। चलो लिख लो, फटाफट लिखो, एक नोट डाल के लिखो, फिर नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं और इसको बॉक्स में लिख देते हैं, क्योंकि इस बॉक्स को थोड़ा बड़ा करेंगे यार। देखो किस डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग है, ये वाला डी कार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। हीट करने पर भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और किन किन के साथ होता है वो समझ लेना। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप हो, जैसे ध्यान से सुनो, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या है, चलो जाने दो यार साला। हाँ, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन छोड़ दो आप, और इस कार्बन पर कोई ग्रुप बिठा दिया आपने, G कर देता हूँ, क्या करें यार, स्पेसिफिक कोई ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी एक ग्रुप है। और ये ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है, ये ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये ग्रुप कीटोन भी हो सकता है, ये ग्रुप साइनाइड भी हो सकता है, ये ग्रुप एस्टर भी हो सकता है, एस्टर का तो हालांकि कम ही पूछता है, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये नाइट्रो भी हो सकता है, यहां तक कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और पीएच भी हो सकता है। हालांकि पीएच और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ज़्यादा हीट करना पड़ता है, लेकिन इनमें से कोई भी ये ग्रुप हो, ये जी ग्रुप क्या हो, इनमें से कोई भी हो, तो हीट करने पर ये CO2 बाहर निकलता है, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनता है, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, CO2 बाहर निकलता है, कोई बिना सोडा लाइम की प्रेजेंस में सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप ऐसा कैसे रह जाएगा, और इस जगह आ जाएगा H, यहां पर जो भी ग्रुप है उससे कोई मतलब नहीं मुझे। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। बनाओ जरा, इसको बनाओ, इसको बनाओ जल्दी से, फटाफट लिखो। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे यूज करूंगा, रीफर मेटर्स की रिएक्शन में यूज करते हैं, वैसे मैंने कर लिया यूज तो। ये चलो बनाओ एग्जाम्पल, यहाँ PH CHO, हालांकि रीफर मेटर्स की मैं बचा कुछ नहीं है ज़्यादा, जो कॉन्सेप्ट बताना था वो तो बता दिया। इसकी रिएक्शन करा दी साइनाइड की, बनाओ देखें। जिंक यूज़ किया है फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करने के लिए वाटर तो यूज़ करते ही हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कंपाउंड बनाना है आपको, फिर PCC रिएजेंट डाल दिया, PCC, तो PCC रिएजेंट ने कुछ किया वो तुम जानो। फिर मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोलाइसिस किया, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से वो क्या बनता है वो आप जानो, और उसे हीट भी किया है। अब बताओ देखिए क्या प्रोडक्ट बना, जल्दी से कंपाउंड का नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ उस कंपाउंड का। ये भी रीफर मेटर्स की रिएक्शन शो कर सकता है। यहां आएगा जिंक, ये बनेगा कार्बन माइनस, कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ होगा, और यहाँ कीटोन की जगह अल्कोहल बनेगा। क्या प्रोडक्ट बना, PH, यहाँ CHOH,
और यहाँ CH2 और साइनाइड तो है। ठीक है, अब PCC रिएजेंट इस एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बना एल्कोहल तो कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 है और यहाँ साइनाइड है। अब आप बताओ साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना होगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं यहां एसिटोफिनॉन बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन हीट किया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़ के कीटोन है, तो हीट करते ही CO2 बाहर निकल चुका होगा, तो यहां अमोनिया भी बाहर निकलेगा। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड बना था, लेकिन वो डिकार्बोक्सिलेशन कर गया, तो एसिटोफिनॉन यहां प्रोडक्ट बना, एसिटोफिनॉन। यहां के प्रोडक्ट का नेम है एसिटोफिनॉन। ठीक है, बना दो इसको जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं रेफरमेटस के बाद में आगे की रिएक्शंस कंप्लीट करो। जल्दी से लिख लीजिए। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन लेंगे इसके बाद में, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। एक मिनट, इतने सारे पेजेस कहां से आ गए? तुम लिखो यार जल्दी से, मैं इसको सही करता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, कंप्लीट करो। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन नंबर आएगा फिफ्थ आएगा। रिएक्शन का नेम है क्लेजन कंडेंसेशन। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन। वैसे तो ये रिएक्शन एस्टर्स की रिएक्शन है, दो एस्टर्स की रिएक्शन है। दो एस्टर आपस में बेसिक मीडियम में रिएक्शन करने पर बीटा कीटो एस्टर बनाते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में अगर एल्डिहाइड कीटोन ले लिया जाए तो भी रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होती है, इसलिए मैंने इसको यहीं ले लिया है ना। रिएक्शन क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स। इट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, एस्टर्स। 2 molecules of esters in presence of strong base, और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्म में ज्यादातर केस में इथॉक्साइड का यूज किया जाता है, एंड फॉर्म बीटा कीटो एस्टर्स। इस रिएक्शन में बीटा कीटो एस्टर बनते हैं। इस रिएक्शन का यूज एल्डिहाइड्स में भी होता है, वो बताऊंगा मैं। वैसे रिएक्शन एस्टर्स की है। देखो रिएक्शन कैसी है, पहले रिएक्शन समझ लो। ये रहा एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर होना चाहिए, 2 molecules ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर। ये लिख लीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एस्टर है, ये लीजिए, ये वाला है। और इसकी मॉलिक्यूल ऐसे कैसे दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन हुई और क्या प्रोडक्ट बनेगा समझना, किस तरीके से रिएक्शन हुई। बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, ज्यादातर केस में तो यही लिया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, किसी अल्फा पोजीशन से H को निकाल ले जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि C डबल बॉन्ड O की अल्फा पोजीशन का H थोड़ा एसिडिक होता है, तो ये अल्फा H निकाल दिया, और ये अल्फा H निकलेगा तो C माइनस बनेगा। अरे यार इसका कॉन्सेप्ट अभी बताता हूं, मैकेनिज्म। ये वाला कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड बना, कैसे बना सुनना।
कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि अल्फा पोजीशन का जो ये एसिडिक एच है ये इस इथॉक्साइड ने निकाल के बाहर कर दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, इस स्ट्रॉन्ग बेस ने यहाँ का एच निकाला और खुद बन गया इथाइल अल्कोहल और यहाँ बन गया सी नेगेटिव चार्ज। अब सी नेगेटिव चार्ज हो गया तो एल्डोल रिएक्शन में भी बताया था मैंने कि ये क्या बन जाता है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा दूसरे एस्टर पर और दूसरे एस्टर पर SN2TH रिएक्शन करेगा। ये रिएक्शन पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। SN2TH एस्टर पे कैसे होता है, चलो ये बताओ। गिगनार एजेंट एस्टर पे कैसे रिएक्शन करता है, सुनना। गिगनार एजेंट एस्टर पे कैसे रिएक्शन करता है, गिगनार एजेंट का R- आता है और इस कार्बन पे रिएक्शन करता है। पहले याद कराऊंगा, कहीं पे लिखाऊं क्या, यहीं लिख देता हूं फिर बाद में मिटा दूंगा। गिगनार एजेंट का R आता है, इस जगह रिएक्शन करता है, O- बनाता है, ऐसे ही बनाता है ना। एक मिनट लिखना नहीं कि यहाँ R है और यहाँ OMe है, फिर ये O- वापस डबल बॉन्ड में आता है, इसको बाहर निकाल देता है और क्या बनता है Me, C डबल बॉन्ड O और R, और OMe तो बाहर निकल गया माइनस गिगनार उसके फॉर्म में मैग्नीशियम के साथ में। सेम वैसी ही रिएक्शन है, SN2TH बोलते हैं इस रिएक्शन को। इसको एक बार मैं बैक करता हूँ। ये वाला कंपाउंड है एस्टर, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। इस न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया इस कार्बन पर और O- बनाया, ठीक है। क्या बना, CH3 ये वाला, और यार कैसे बनाऊं इसको, O- और यहां OMe, और इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ हुआ है ना यहाँ, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसे CH2COOMe। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो O- है ये वापस बनाएगा डबल बॉन्ड और इसे बाहर कर देगा। SN2TH रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि C डबल बॉन्ड O पर यहाँ लिविंग ग्रुप होता है और लिविंग ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ आके अटैक किया होता है न्यूक्लियोफाइल, और ये O- बनता है। O- जैसे बनेगा नहीं, डबल बॉन्ड बना के लिविंग ग्रुप को वापस बाहर करता है। वापस बोलता हूँ कि यहाँ ऐसी सिचुएशन कभी भी हो ना कि लिविंग ग्रुप भी है और O- भी है, तो O- डबल बॉन्ड बना के इस लिविंग ग्रुप को बाहर करता है। लिविंग ग्रुप में हेलोजेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, एस्टर हो तो भी रिएक्शन हो जाती है, तो भी रिएक्शन इसमें हो जाती है। तो यहाँ क्या बना, ये वाला कंपाउंड बना, डबल बॉन्ड बना और यहाँ मीथॉक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, मीथॉक्सी ग्रुप को बाहर निकाल दिया और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बना CH3, यही वाला बना जो ऊपर है, यही बना देता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और एस्टर, ये वाला कंपाउंड बना, बीटा कीटो एस्टर बनता है इसमें। ये क्या बना है, एक बीटा कीटो एस्टर। अब इस बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर दें मान लो, तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और उसे फिर हीट कर दें तो CO2 बाहर निकलेगा, कीटोन बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। लेता हूं एग्जांपल्स, इसको थोड़ा और समराइज करूंगा मैं, एक बार लिखो इसे। तो रिएक्शन तो एस्टर की है, चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, लिखो यहां तक। इस रिएक्शन को वापस समराइज करता हूं, देखो सुनो। रिएक्शन है कि यहां कोई भी एस्टर हो, हमें क्या मतलब है, और यहां होना चाहिए अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई -M ग्रुप। यहां कौन होना चाहिए, एक -M ग्रुप होना चाहिए। ये -M ग्रुप जो है वो क्या क्या हो सकता है, ये -M ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एस्टर तो था ही अभी, और साइनाइड वगैरह भी हो सकता है, नाइट्रो भी हो सकता है, कई हो सकते हैं, ठीक है। होगा क्या, जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो ये वाला H निकल जाएगा इस जगह से, और H के निकलते ही C- बनेगा और ये C- यहां अटैक करेगा और इसे बाहर निकाल देगा। ऐसा ही तो हुआ था, देखो एक बार, यहां C- बना था, इस C- ने यहां अटैक किया इस जगह और इसे बाहर निकाल दिया। इस जगह से C- बन के अटैक किया, इसे बाहर निकाल दिया, इस कार्बन का बॉन्ड यहां आ गया, वही कंपाउंड बना। तो ये वो -M ग्रुप ही तो है, यहां एल्डिहाइड भी तो हो सकता है। अरे
ये लो वापस लेते हैं, यहाँ से H निकला, C माइनस बना, C माइनस ने यहाँ अटैक किया, इस R ग्रुप को बाहर निकाल दिया, तो ये तो एस्टर होना ही चाहिए, एक मॉलिक्यूल तो एस्टर होना ही चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल एस्टर भी हो सकता है, साइनाइड कीटोन एल्डिहाइड भी हो सकता है। अल्फा H निकलने वाला होना चाहिए, अल्फा H निकला और यहाँ से एस्टर निकला, कार्बन का बॉन्ड बना, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ CH2 और जो भी -M ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में से वैसा का वैसा ग्रुप यहाँ रह जाता है। बिल्कुल क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इसी तरह की है। ठीक है, लिखो, एग्जाम्पल देता हूं अब मैं आपको। ये लो एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां ये रहा ET, और इसकी रिएक्शन करनी है CH3 CHO के साथ में। इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया। बनाओ, देखिए क्या प्रोडक्ट बनता है, जल्दी से बनाओ। चलो बनाओ, वो बीच में फोन आ गया था, कंप्लीट करो। और ये वाला रिएक्शन ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 की रिएक्शन की गई है CH2 CH3CN के साथ में, है ना। क्या नेम है इसको? एसीटोनाइट्राइल के साथ में, एसीटोनाइट्राइल के साथ में, एसीटोनाइट्राइल के साथ की गई, वही बेसिक मीडियम में रिएक्शन की गई। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है तुम्हें। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। अल्फा H निकलेगा, अल्फा H ने C माइनस ने रिएक्शन की इस जगह और OET को बाहर निकालना है। ठीक है, तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O और OET को तो हटा ही दिया और ये बन गया CH2 CHO, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इस केस में यहां से अटैक होगा और यहां अटैक करके इसको बाहर निकाल दोगे आप। C2H5 है, 6 नहीं है, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2CN, ये कंपाउंड बनेगा। इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करके हीट कर दें तो बताओ क्या बनेगा, बनाओ। साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़ के कीटोन है, CO टूट जाएगा कि एसीटोन रह जाएगा, बस CO2 बाहर निकला। ठीक है, ये रिएक्शन है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में भी एल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन भी हो सकता है और इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। चलो एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जल्दी से लिखो। इंट्रामॉलिक्यूलर का एग्जांपल लेता हूं, एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट, चेंज करना है इसको। चलो आगे चलते हैं। रिएक्शन है यही इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन लेता हूं क्लेजन कंडेंसेशन की। इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन। देखो इसमें क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड एस्टर ग्रुप हैं, आपस में रिएक्शन करेंगे। जैसे इसका प्रोडक्ट बनाना, कि ये वाला कंपाउंड है, यहाँ रिएक्शन किया है हम लोगों ने इस कंपाउंड की, ठीक है, यहाँ ईथर है ये ET, और वही इथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन किया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी से बनाओ। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है, अल्फा H आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनमें से कहीं पर है। किस तरह से रिएक्शन होगी? अल्फा H निकलता है, रिएक्शन करो, या एक मैं करवा देता हूँ। चलो, बेस ने रिएक्शन किया, अल्फा H का H निकाल दिया, अल्फा पोजीशन का H, अल्फा पोजीशन का H निकाला तो C माइनस बना, C माइनस ने अटैक किया, इसको बाहर निकाल दिया। शॉर्ट में करना था, थोड़ा डिटेल में कर दिया मैंने।
यहाँ OET है और फिर यहाँ COO इथाइल ग्रुप, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया और इसको हटाओ एक साथ ही, क्या प्रोडक्ट बनेगा? डायरेक्टिव में आ देते हैं, बीटा कीटो एस्टर बनता है। ये लीजिए बीटा कीटो एस्टर, यहाँ ये रहा एस्टर, एस्टर की बीटा पोजीशन पर ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन पर कीटो, बीटा कीटो एस्टर बना। इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया मैंने, इसका किया मैंने फिर हाइड्रोलाइसिस, हीट वीट नहीं किया ज़्यादा लोग। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। तो यहां बना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दूं तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़ के कीटोन है, CO2 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बचा केवल साइक्लोहेक्सेनोन। रिएक्शन क्लियर हो गई? रिएक्शन क्या है? ये वाली क्या नाम है? इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। साइज कुछ भी कर सकता हूं मैं चेन की, रिंग की। लिखिए यहां तक, चले आगे। और कुछ एग्जांपल लूंगा इस तरह के, इसके ये आपको करने हैं फिर कि ये रहा एक कीटोन, ये रहा एक एस्टर, किस तरीके से रिएक्शन करेंगे वो तुम सोचो। और हिंट मैं दे देता हूं, कीटोन का -M इफेक्ट एस्टर से ज्यादा होता है। एल्डिहाइड कीटोन का -M इफेक्ट जो होता है वो एस्टर से ज्यादा होता है। तो कौन सा H ज्यादा एसिडिक होगा, एल्डिहाइड के पास वाला कि एस्टर के पास वाला? ये कीटोन के पास वाले H ये है ना, ये वाले ज्यादा एसिडिक होंगे, ये वाला H इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। ये H निकलेगा यहां से, ये नेगेटिव बनेगा, ये अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा। बनाओ, मैं नहीं बना रहा। क्या बनेगा तुम जानो। एग्जाम्पल देना था मुझे तो थोड़े एग्जाम्पल बढ़ा दो, ये प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी रिएक्शन करा दो, यहाँ रिएक्शन होगी और क्या बनेगा वो तुम बनाओगे। और इस केस में क्या बनेगा वो भी तुम बना सकते हो। ऐसा मत कहना सर बहुत टफ एग्जाम्पल्स ले रहे हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे एग्जाम्पल्स लेने का मतलब यही है बस प्रैक्टिस हो जाए आपकी। बना दो जल्दी से। तो ये है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं। होमवर्क, होमवर्क, ये होमवर्क। इसके बाद लेता हूं अल्फा हाइड्रोजनेशन, अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन। ये याद होनी चाहिए रिएक्शंस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी ही चाहिए। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एग्जाम तो क्वेश्चंस देखते ही समझ में आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही काफी रिएक्शंस तो क्लियर हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चंस उस जैसे किए ही नहीं है तो आप एग्जाम पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आप पहचान नहीं पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। रिकॉल हो जाएगी रिएक्शंस अगर आपने क्वेश्चंस वैसे पहले से किए हुए हैं तो, उनकी प्रैक्टिस की हुई तो। एग्जाम से पहले की 1000 घंटे की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों की, ये जो 1000 घंटे ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ना, ठीक है ज़्यादा सही है, वो 3 घंटे के अंदर वो सारी समराइज हो जाएगी। ठीक है, लिखो यहाँ तक तो लिख लो, फटाफट लिखो। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन नंबर कौन सी आएगी ये? एक बार पीछे जाके देखूंगा यार मैं। 5th थी, 6th आएगी, 6th। 4th का 6th पार्ट है अल्फा हैलोजनेशन। अल्फा हैलोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अल्फा हैलोजनेशन का मतलब क्या हुआ? अल्फा पोजीशन के जितने भी H हैं उनमें से किसी को हैलोजन से रिप्लेस कराना है। एसिडिक या बेसिक मीडियम में किसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन की जाए हैलोजन्स के साथ में तो अल्फा पोजीशन के H हैलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। अल्फा हेलो एल्डिहाइड या अल्फा हेलो कीटोन फॉर्मेशन होता है। लिखिए, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, इन एसिडिक और बेसिक मीडियम
अल्फा हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस, अल्फा हेलोजिनेशन टेक प्लेस, अल्फा हेलोजिनेशन टेक प्लेस ऑन अल्फा पोजीशन। अब अल्फा हेलोजिनेशन है मतलब हेलोजिनेशन टेक प्लेस, अल्फा भी हटा दो इसका आगे, हेलोजिनेशन टेक प्लेस ऑन अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विद X2 और एसिडिक बेस तो है ही। मतलब ऐसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन X2 से करा दें एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो अल्फा पोजीशन के H हट जाएगा, उस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इस पर आपने हेलोजन डाल दिया, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन हालांकि अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो यहाँ रिएक्शन आपने एसिडिक मीडियम में किया है या बेसिक मीडियम में किया है, अल्फा पोजीशन का H हट जाएगा, अल्फा पोजीशन का H हट जाएगा और उस जगह हेलोजन आ जाएगा। ये अल्फा हेलोजनेशन रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ होता है। जैसे ये कंपाउंड है यार, इसमें भी भाई कई लोचे हैं, इसमें ये लोचा है, बता देता हूं कि एसिडिक मीडियम में तो एक अल्फा पोजीशन पर केवल एक बार हेलोजनेशन होता है, और बेसिक मीडियम में जितने भी अल्फा H हैं वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। लिखवाऊं क्या इसको नोट डाल के? लिखो इसको, तो लिखो पहले, इसमें लिखो इन एसिडिक मीडियम, acidic medium only one halogen, only one hydrogen replace, वन भी नहीं होगा यार, ठीक है चलो, only one hydrogen replaced by halogen of one alpha position, alpha position। क्या समझे? कहने का मतलब एल्डिहाइड कीटोन की एक अल्फा पोजीशन पर एक हेलोजन ग्रुप आके जुड़ेगा, केवल एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, लेकिन बेसिक मीडियम में जितने भी अल्फा H है सब के सब रिप्लेस हो जाते हैं, बट इन बेसिक मीडियम ऑल अल्फा हाइड्रोजन्स, but in basic medium all alpha hydrogens are replaced with halogens। ठीक है, लिखो फटाफट, एग्जाम्पल लेता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। चलो नेक्स्ट पेज, ये लो, जैसे ये रहा एक कीटोन, नहीं ऐसा वाला, ये रहा एक कीटोन, और इस कीटोन में आपने हेलोजनेशन किया, ब्रोमिनेशन किया एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो एक अल्फा पोजीशन है ना ये वाली, इसके दोनों H रिप्लेस नहीं होता, केवल एक ही H रिप्लेस होता है, ये एक ही H रिप्लेस होगा। बट आप अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देंगे तो इसके जितने भी H हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाते हैं, यहां भी रिप्लेस हो जाएगा, सारे H रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं,
ये वाला कंपाउंड है, आपने हाइड्रोजन एक्सिस में लिया है या कितना कम एक्सिस में लिया मान लीजिए, और एसिडिक मीडियम में ले लिया, तो एसिडिक मीडियम में ये एक अल्फा पोजीशन का एक ही H निकलेगा, दूसरे अल्फा पोजीशन का भी एक ही H निकलेगा, एक से ज़्यादा H नहीं निकल पाएंगे कि यहाँ से यहाँ भी एक बार हेलोजनेशन हो पाएगा, यहाँ भी एक बार हेलोजनेशन हो पाएगा। लेकिन अगर आपने यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में कर दी होती, बेसिक मीडियम में किया होती ये वाली रिएक्शन, उस केस में यहाँ के भी दोनों H और यहाँ के भी दोनों H, सारे अल्फा H रिप्लेस हो जाते हैं, यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ भी Br आ जाएगा, ये बनेगा। ये है अल्फा हेलोजनेशन रिएक्शन। लेकिन इसमें एक हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आती है कि अगर अल्फा पोजीशन पर CH3 होता, किसी एल्डिहाइड कीटोन की अल्फा पोजीशन खुद CH3 होती है, तो बेसिक मीडियम में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है ना। वो नोट तो डलवा देता हूं, बट वो लेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहां नोट तो डाल दीजिए, यहां तक तो लिखो, देखिए यहीं पे कर दूंगे साइड में, एक नोट डाल के लिख देते हैं यहां पर, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन एसिटो कर देता हूं, एसिटो ग्रुप, एसिटो ग्रुप कौन सा होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा प्रेजेंट in aldehyde and ketone, aldehyde and ketone। तो in basic medium, then in basic medium, एक तो यार ये राइटिंग ही साफ नहीं आ रही, हेलोफॉर्म रिएक्शन टेक्स प्लेस, हेलोफॉर्म रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, इसको लिख लो। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, कैसी है, वो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो पढ़ो। एल्डिहाइड कीटोन का काफ़ी पोर्शन हो गया और बहुत सारी रिएक्शन मैंने कवर करा दी, और भी थोड़ी बहुत रिएक्शन है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये लिख लीजिए, कंप्लीट करो यहाँ तक।